हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ए प्रश्न संख्या 4 में पहला रोमन में। इसमें दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मानना है। मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। पहली शर्त के अनुसार देखेंगे। पहली शर्त से तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितने रुपये है? 50 रुपये है। तो यदि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माने हैं तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। यहाँ पे एक कलम का मूल्य y रुपये माने हैं तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य यदि x माना गया है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। और एक कलम का मूल्य यदि y रुपये है तो 5 कलम का मूल्य 5y। तो 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। यही क्या हो गया? एक रैखिक समीकरण हो गया। तो रैखिक समीकरण लिख लेंगे। अतः रैखिक समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। चूँकि हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल करना है, मान निकालना है इनका, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम एक बॉक्स बना लेंगे। समीकरण 1 है यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो 5x को बराबर के उस पार जाना होगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 7y बराबर 50 माइनस 5x। y बराबर 7 गुणा में है तो क्या हो जाएगा? भागा। तो 50 माइनस 5x बटे 7। y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे के 7। अब इससे बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले x बराबर 10 रखेंगे इसी समीकरण में। तो y बराबर 50 माइनस 5, x का मान क्या रखे हैं? 10। 5 गुणे 10 अब बटे के क्या हो जाएगा? 7। तो y बराबर 50 माइनस 10 बचे 50 बटे 7। तो y बराबर 50 में से 50 घट गया तो 0 बटे 7। किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग देंगे तो उसका पूरा मान क्या आता है? 0। तो y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। पुनः x बराबर -4 रख लेंगे उसी समीकरण में। तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणे x के स्थान पे क्या रखेंगे? -4 बटे के 7। तो y बराबर हो जाएगा 50 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। 5 चौके 20। तो 50 प्लस 20 बटे 7। तो y बराबर 70 बटे 7, 7 में 70। तो y का मान कितना आ गया? 10। अब समीकरण 2 से दूसरी बॉक्स बना लेंगे। समीकरण 2 दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ से यदि y का मान निकालेंगे तो पहले 5y का मान निकालेंगे तो 7x को बराबर के उस पार जाना होगा। तो 46 माइनस क्या हो जाएगा? 7x। तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। यहाँ पे सबसे पहले x बराबर 8 रखेंगे। तो x बराबर 8। तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणे y x के स्थान पे क्या रखेंगे? 8 बटे 5। तो y बराबर 46 माइनस 8 7 56 और बटे के 5। तो y बराबर 46 माइनस 56, माइनस चिन्ह ज़्यादा है, घटेगा जरूर, आएगा माइनस में, -10 बटे 5, 5 दूना की 10। कितना आ गया? माइनस कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद x बराबर रख लेंगे यहाँ पे -2। तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणे x के स्थान पे -2 बटे 5। तो y बराबर हो जाएगा 46, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। 7 गुना के 14 बटे 5। तो y बराबर जोड़ेंगे इसको 60 बटे 5, 12 पचे 60 हो जाएगा। अब बॉक्स तो बना लिए, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ग्राफ खींच लेंगे। x इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y डैश। अब यहाँ पे अंक के हिसाब से अंक रख लेंगे। यहाँ 10 तक ले जाएंगे तो इधर भी -10 तक लिख लेंगे। यहाँ y का मान 12 दिया है उसमें बॉक्स में, तो 12 तक ले जाएंगे, यहाँ -10 तक।
सबसे पहले पहला बॉक्स को ले लेंगे। x का मान 10 रखे हैं तो y का मान क्या आया है 0, तो x का मान और 10 इस पे होगा, y का मान 0, तो इसी स्थान y और x का मान ओरिजिन पर ही होता है, तो हो जाएगा ये। दूसरे में दिया है x का मान -4 रखे हैं, y का मान क्या आया है 10, तो x का मान -4 क्या है माइनस है, तो इधर जाएगा, तो माइनस, और y का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 के सामने और -4 के ठीक सामने हो जाएगा। इसको क्या करेंगे मिला देंगे। फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स में दिया था x का मान 8 रखे थे, तो y का मान क्या आया है -2, तो x का मान 8 क्या है प्लस में, तो यहाँ प्लस के तरफ जाएंगे, और y का मान -2 है, तो यहाँ -2 और 8 के ठीक सामने इसको रख देंगे। फिर उसके बाद x का मान -2 रखें तो y का मान कितना है 12, तो x का मान -2 इधर जाएंगे और y का मान 12 सीधे जाएंगे, तो -2 और 12 के सीधे में इसको क्या करेंगे मिला देंगे। और दोनों कहाँ कट कर रहा है x के 3 और 5 के ठीक सामने, तो लिख लेंगे कि अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये, क्योंकि x का मान 3 है और y का मान क्या है 5 है, तो पेंसिल को माने है x, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो। अब चार नंबर क्वेश्चन का दूसरा रोमन में देख लेंगे। यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल में देख लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कक्षा 10 के कक्षा 10 के लड़के तथा लड़कियों की संख्या x तथा y है। पहली शर्त से लड़के प्लस लड़कियां, पहली शर्त से कह रहा है, पहली शर्त से लड़के प्लस लड़कियां बराबर 10। लड़के कितने माने हैं, लड़के को क्या माने x प्लस लड़कियों को y, तो x प्लस y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। लड़के प्लस लड़कियां बराबर 10, तो x प्लस y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त से लड़के लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। लड़कियों की संख्या क्या माने x, y माने हैं y बराबर x प्लस 4। x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -x प्लस y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। चूँकि ये ग्राफी विधि से नहीं कहा है हल करने के लिए, तो इसको हल कर लेंगे ऐसे ही किसी भी विधि से। तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से x प्लस y बराबर 10 माइनस x प्लस y बराबर 4, जोड़ने पर
कट गया, 2y बराबर 14, तो y बराबर 2 साते 14। लड़कियों की संख्या कितना आ गया 7। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 7 बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3 आ गया। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।